जय हिंद साथियों, परीक्षा वाटिका यूट्यूब सभी का स्वागत है। हम अभी बिहार पुलिस चयन परिषद यानी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। यहाँ आप देख सकते हैं आज 17 जुलाई को एडवर्टाइजमेंट नंबर फरवरी 2025 के तहत ड्राइवर कांस्टेबल के 4361 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो आइए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को क्लिक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा डाउनलोड हो गया। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या फरवरी 2025 यहाँ पर आ गया है। इसमें दिया गया है बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 21 जुलाई से प्रारंभ होगी और 20 अगस्त तक यह प्रक्रिया चलेगी। यहां पर आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें जो है कि बिहार पुलिस संचालक वर्ग नियमावली 2017 के प्रावधान के अनुसार यह बहाली किया जाएगा। कुल पद की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें साफ साफ दिया गया 4361 कुल पद होंगे और वेतनमान लेवल होगा तीसरा, जिसमें 21,769,100 रुपए तक का वेतन होने वाला है। इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या इसमें दिया गया है। आगे है आरक्षण कोटि। आरक्षण कोटि क्या होगी, तो गैर आरक्षित वर्ग के लिए यहां देख लेते हैं आरक्षण कोटि दिया गया है। आरक्षण कोटि का कोड, कुल पदों की संख्या और उन पदों में महिलाओं के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण क्या होगा, और सभी पदों के लिए अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित FEW के लिए क्षैतिज आरक्षण क्या होने वाला है, इसको भी देख लेते हैं। गैर आरक्षित वर्ग के लिए जिसका कोड 1 है 1772 पद हैं और जिसमें 620 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। और इसमें टोटल जो दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सब जो 87 टोटल आरक्षण है ये सभी जाति जनजाति को मिलाकर के है। अगला हमारा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कैटेगरी के लिए 436 पद हैं, जिसमें EWS के महिलाओं के लिए 153 पद आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो 632 पद हैं, 221 पद महिलाओं के लिए होगा। इसमें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब 24 पद 8 पद होगा महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए टोटल 757 पद दिए गए हैं और 265 पद EBC की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अगला वर्ग है पिछड़ा वर्ग यानी BC बैकवर्ड क्लास, जिसमें 9 ट्रांसजेंडर भी शामिल होंगे, उसको मिलाकर के टोटल 492 पद दिए गए हैं। 172 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात करें BCW के लिए 248 पद है, क्योंकि ये महिला का ही पद है तो इसमें महिला की टोटल पद है 248। कुल मिलाकर के हो गया 4361 पद और सभी महिलाओं को 1439 यानी 1439 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। और इन सभी पदों को मिलाकर के बताया था आपको 87 पद जो होगा स्वतंत्रता सेनानी के लिए होगा। अगला नोटिफिकेशन में देखते हैं आगे क्या दिया गया है। और आगे दिया गया है कि लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है और संशोधन होने पर पद की संख्या घट बढ़ भी सकता है, यह दिया गया है। अगला है कि उपयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। इसका वेबसाइट जो है ये होगा csbc.bihar.gov.in पर आप लोग अप्लाई करेंगे 21 जुलाई से। अगला है कि चालक सिपाही के पद हेतु पात्रता क्या होगा। इसका पात्रता होगा पहला कि इस विज्ञापन के तहत केवल भारतीय नागरिक ही आप आवेदन कर सकते हैं और दूसरे अदर कंट्री के या फिर जो भी अदर हैं वो नहीं कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड की बात करें तो ऊंचाई और सीमा का माप जो होगा और वजन जो होगा क्या होगा वो देख लेते हैं। गैर आरक्षित वर्ग के लिए जो पुरुष वर्ग हैं उनके लिए हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर
और सीना 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना और 86 सेंटीमीटर न्यूनतम सीना फुला करके होना चाहिए। किसके लिए? अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए। अगला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए, जो पुरुष वर्ग है उनके लिए हाइट होगा 160 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला है भारतीय मूल के गोरखा, सिर्फ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 1 गोरखा बटालियन के लिए जो होगा 160 सेंटीमीटर हाइट होगा, 79 सेंटीमीटर यानी 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना और 84 सेंटीमीटर फुला करके होगा। महिला वर्ग के लिए सीना नहीं फुलाना है, लागू नहीं होगा और 155 सेंटीमीटर महिलाओं का हाइट होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना का जो माप है कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, यहां साफ साफ दिया गया है। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन कितना होगा? 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। किसके लिए? महिलाओं के लिए 48 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना अनिवार्य है। और ट्रांसजेंडर समुदाय की बात करें तो जितना भी नोटिफिकेशंस महिलाओं के लिए है साफ साफ यहां दिया गया है, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के सेम समान होंगे। ठीक है। अगला है शैक्षणिक अर्हता। शैक्षणिक अर्हता जो होगा सिपाही के मूल पद भर्ती के लिए कितना होगा? यह होगा इंटरमीडिएट कम से कम होना अनिवार्य है, 10+2 या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री होना अनिवार्य है। मोटर वाहन चालन अभियुक्ति की बात करें तो अभ्यर्थी को हल्का मोटर वाहन यानी LMW, भारी मोटर वाहन HMW चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व निर्गत मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारण होना चाहिए, यानी 1 साल पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें, उम्र सीमा की तो मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा और कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा जो है आरक्षण कोटिवार किस तरह से रहेगी आप लोग यहां देख सकते हैं। पहला क्या दिया गया है यहां पर देखिए आप लोग, पहला है गैर आरक्षित कोटि के न्यूनतम उम्र कितना होगा? 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनका न्यूनतम उम्र जो होगा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। पिछला वर्ग कोटि के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष, 2 वर्ष का फर्क है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ग उम्र जो हो 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के सभी अभ्यर्थियों और ट्रांसजेंडर कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होगा और अधिकतम उम्र जो है 30 वर्ष तक दिया गया है। आगे नोटिफिकेशन में है कि बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व से अथवा पूर्व में संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन की अवधि तक छूट दी जाएगी। ठीक है, जब तक वो संविदा पर है तब तक की छूट दी जाएगी। अगला है आरक्षण कोटा। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियम के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। ठीक है, यहां पर साफ साफ इंडिकेट कर दिया गया है आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा और आवेदन के आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साफ साफ यहां पर दे दिया गया है। आगे है कि राज्य के बाहर आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना और आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी। उसके अनुसार उनके लिए गैर आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा और अन्य अर्हताएं लागू होगी। अगला है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या 12/575 दिनांक 9 जुलाई 2025 के आलोक में संपूर्ण रूप से 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया जाएगा। किसको? महिलाओं को। ठीक है, 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें है कि 35% आरक्षण जो है क्षैतिज आरक्षण के तहत अग्रणित किया जाएगा तथा पश्चातवर्ती भर्ती में
कोटि के सुयोग्य महिला उम्मीदवारों की अनुयोग्यता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में गैर आरक्षित एवं आरक्षित वर्ग की महिलाओं को वरीयता क्रम में ऊपर रखा जा सकेगा। ठीक है, और महिलाओं के लिए 35% अतिरिक्त यथास्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी। अगला है कि स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है उनके पोता पोती नाती नातिन को 2% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास, मूल निवास जिसको डोमिसाइल कहते हैं, और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किनके लिए? अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यह अनिवार्य है। अगला है बीसी के लिए, इसमें क्रीमी लेयर सहित सभी प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। अगला नोटिफिकेशन देखते हैं क्या है। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास से निर्गत होना चाहिए। जिनका शादी हो गया है, विवाहित महिला के पक्ष में, उनका जो है जितना भी प्रमाण पत्र बनेगा उनके पति के ब्लॉक से बनेगा, साफ साफ यहां पर दर्शाया गया है। आगे दिया गया है कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति के आरक्षण का लाभ होगा उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग बिहार का परिपत्र संख्या 9556 दिनांक 19 जून 2024 सहपठित उभयलिंगी व्यक्ति अधिनियम 2020 के साथ संलग्न प्रपत्र है 3 और 4 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। साफ साफ यहां पर दर्शा दिया गया है। अगला है आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे और ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप लोग क्या दिया गया है। सभी आरक्षण कोटि का कोड किया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सभी प्रमाण पत्र जो है आवेदन की अंतिम तिथि तक संशोधन किए जाने की स्थिति में होना आवश्यक हो। और चयन के लिए जो परीक्षा संरचना है वह इस तरह से होने वाला है। पहला होगा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में आप लोग यहां देख सकते हैं कि एक से अधिक पाली में यह एग्जाम लिया जाएगा, एक से अधिक पाली में एग्जाम लिया जाएगा। और इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन पद्धति यानी इक्वी परसेंटाइल मेथड से इसका चयन किया जाएगा। पाठ्यक्रम की बात करें तो सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दा यानी करंट अफेयर से संबंधित 60% प्रश्न और 40% प्रश्न मोटर अधिनियम और सुसंगत नियमावली के अधीन, यातायात चिन्हों के संकेत से 20% और विभिन्न गाड़ियों के पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेटिंग, रखरखाव इत्यादि के सामान्य ज्ञान तथा वाहन में आने वाली यांत्रिक और तकनीकी त्रुटियों से संबंधित 20% प्रश्न पूछे जाएंगे। और पाठ्यक्रम जो है आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं कि क्या होने वाला है विस्तृत रूप से। लिखित परीक्षा कितना 100 अंक का होगा। कितना 100 अंक का लिखित परीक्षा होगा। 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और ओएमआर सीट आधारित परीक्षा होगी जिसमें कार्बन कॉपी भी रहेगा। इस पत्र में गैर आरक्षित वर्ग के लिए कितना 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और पिछला वर्ग एक्सचेंजर के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक जो है 34%। अनुसूचित जाति जनजाति व महिला वर्ग के लिए न्यूनतम जो अंक है वो 32% होने वाला है। और यहां पर दर्शाया गया है कि परीक्षा के बाद 5 गुना अभ्यर्थियों को इसके लिए चयन किया जाएगा और लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक होगा, क्वालिफाइंग होगा। यानी लिखित परीक्षा देने के बाद वही यहां पर दर्शाया गया है कि लिखित परीक्षा देने के बाद 5 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा, जिसमें दूसरा चरण होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी, लिखित आधार पर जो पास करके जाएंगे उनके लिए। तो पहला इसमें दिया गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इस परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई
अनुमान्य छूट नहीं होगी। और महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में जब गर्भवती न होने के कारण घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा और गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। यहां पर साफ साफ दर्शा दिया गया है, आप लोग यहां देख सकते हैं। चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक की किया जाएगा। आगे यहां पर दिया गया है दौड़। सभी कोटि के पुरुषों के लिए दौड़ जो होगा देख सकते हैं आप लोग यहां पर 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 7 मिनट में दिए जाएंगे। 7 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा यहां पर है उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत और भी कुछ पास करना अनिवार्य है, जिसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप होगा। पुरुष के लिए हाई जंप जो होने वाला है वो 3 फीट 6 इंच और लॉन्ग जंप 10 फीट का होगा। गोला फेंक 16 पाउंड का गोला 14 फीट फेंकना होगा। और महिला उम्मीदवारों के लिए जो हाई जंप होगा वो 2 फीट 6 इंच और लॉन्ग जंप होगा 7 फीट, और गोला फेंक 12 पाउंड का गोला उनको 8 फीट फेंकना है। ट्रांसजेंडर महिलाओं के समान पात्र होंगे, सभी मानदंड महिलाओं के समान होंगे ट्रांसजेंडर के लिए। पुरुष के लिए 7 मिनट और महिलाओं के लिए 7 मिनट दौड़ है, लेकिन पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको मोटर वाहन संबंधी दक्षता परीक्षा देना होगा। यहाँ स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं किस प्रकार होगा। अधिकतम आधारित इसका 100 अंक का होगा और उम्मीदवारों में प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अंक दिए जाएंगे। 1 मिनट तक आपको 3 गियर चलाना है गाड़ी, 40 अंक मिलेंगे, और 1 मिनट तक 5वें गियर में 32 अंक, 1 मिनट से अधिक और 2 मिनट तक कम से कम 5वें गियर में 24 अंक मिलेंगे। 2 मिनट से अधिक चलाते हैं आप, 3 मिनट से कम, तो 5वें गियर में 16 अंक आपको मिलेंगे। इस तरह से होगा कार एग्जाम। अगला है बस ट्रक चलाने की क्षमता के लिए 20 अंक के होंगे, जिसमें गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना है, 4 अंक मिलेंगे आपको, और गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 बनाते हैं तो 8 अंक मिलेंगे। सभी गियर बदलकर बिना गियर आवाज के गाड़ी चलाने पर 8 अंक आपको दिए जाएंगे। चौथा चरण है दस्तावेज। जब ये सब पास कर लेंगे आपको, तब आपका होगा वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का, इस तरह से, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट जितना है आपको यहाँ पर वेरीफाई करवाना है, और आपको जितना भी वैलिड आईडी प्रूफ है वो लेकर के जाना है। आप देख सकते हैं आप लोग, जिसमें है कोई वैलिड प्रमाण पत्र जो पहचान पत्र हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, ये सब। दूसरा है जन्मतिथि प्रमाण पत्र, जैसे मैट्रिक या उसके समकक्ष सर्टिफिकेट कोई लेना है, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और अंक पत्र। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग के लिए सेम चीज आपको देना अनिवार्य है। तो यहाँ आप लोग देख लिए हैं। और अस्थायी आवास प्रमाण पत्र है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो सर्टिफिकेट है वो देना है, और विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत जो सर्टिफिकेट है 5/12/2017 के अनुसार घोषणा के पत्र लगाना अनिवार्य हो जाएगा। आगे देखते हैं मेधा सूची। जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा सूची का आधार नहीं होगा, और लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक होगा। बताया ही थे आपको अभी, यही सब दिया गया है। यहां पर दिया गया है कि किस प्रकार आप लोग पास करेंगे, पास करने का मानक दिया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर नियुक्ति प्राधिकार के अनुसार बिहार पुलिस में जिला विशेष सशस्त्र पुलिस के वाहनों में चालक सिपाही पद के नियुक्ति प्राधिकार जिला वरीय पुलिस अधीक्षक महानिदेशक द्वारा यह प्रेरित किया जाएगा। और चिकित्सकीय जांच जो है, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन जो है चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति से पूर्व बिहार पुलिस हस्तक ये फॉर्म संख्या 103 के अनुसार चिकित्सकीय जांच किया जाएगा। ये सभी यहां पर दर्शा दिया गया है साफ साफ। आवेदन शुल्क की बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 180 रुपया और शेष सभी कोटि के लिए 675 रुपया मान्य होगा। कट ऑफ तिथियां की बात करें
तो न्यूनतम उम्र के लिए 1 अगस्त 2025 तक जो उम्र सीमा है वो पूरा हो जाना चाहिए, और अधिकतम उम्र जो है 1 अगस्त 2019 तक ही रखा गया है, वो पूरा हो जाना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता के लिए 20 अगस्त 2025 से पहले आप लोग जो भी शैक्षणिक अर्हता है इंटरमीडिएट पास हो जाना चाहिए 20 अगस्त 2025 से पहले। ऑनलाइन आवेदन आपका किया जाएगा 21 जुलाई से 20 अगस्त तक। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है, क्या क्या आप लोगों के लिए अनिवार्य है। तो आप लोग तैयार कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स, 21 जुलाई से आप लोग का फॉर्म फिलअप होने वाला है। आगे देख लेते हैं, ये सभी नोटिफिकेशंस दिए गए हैं। एक प्रमाण पत्र भी यहाँ पर जारी किया गया है, जो संविधान नियोजन अवधि प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसमें आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना होगा, नाम, जन्म तिथि, पता, ये सब संविदा नियोजन के जो अधिकारी हैं उनके लिए है, यह कार्यालय का नाम, संविदा नियोजन की अवधि, ये सब देना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया बिहार पुलिस ड्राइवर के वैकेंसी के बारे में। ठीक है, आप लोग तैयारी में रहिए। धन्यवाद।